कैसे व्यापम घोटाले ने पूरे मध्य प्रदेश की दिशा को ही बदल दिया, कैसे मध्य प्रदेश दबंगों की चपेट में आ गया और क्यों शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन कहा जाने लगा और एक प्रचंड बहुमत जीत के बाद भी उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कई ऐसे काम किए जिससे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल गई और वो ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए कि मध्य प्रदेश में वो सबसे ज्यादा घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। और इसके बाद हुआ व्यापम घोटाला, जिसमें मध्य प्रदेश के आंचल पर दाग लगा दिया। 2013 को दुनिया के सामने आया ये घोटाला इतना बड़ा था कि खुद शिवराज सिंह चौहान को यह स्वीकार करना पड़ा। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर शराब घोटाले और नरसिंह घोटाले के आरोप भी लगे। नरसिंह घोटाला भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बना, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा और एक समय शिवराज सिंह चौहान का नाम घोटालों से इस तरह जोड़ा जाने लगा था कि कमलनाथ ने एक बार कहा था कि अगर शिवराज सिंह चौहान इसी तरह से घोटाले करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि गूगल पर जब घोटाला सर्च किया जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आएगा। इन घोटालों को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान को खूब घेरा, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान की छवि ऐसी थी कि लोगों का भरोसा नहीं टूटा और 2013 के चुनाव में पार्टी का ग्राफ और भी ऊपर चढ़ा और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने 2013 में 165 सीटें जीती और तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की छवि बदल दी और एक समय पर उन्होंने मध्य प्रदेश में इतनी घोषणाएं की कि उन्हें घोषणा मशीन कहा जाने लगा। उनकी घोषणा से जुड़े हुए सवाल का केबीसी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि यह वीडियो फेक था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की, बल्कि उन्हें लागू भी किया। उन्होंने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए सभी प्रकार की घोषणाएं की और जो योजनाएं चलाईं उनसे मध्य प्रदेश की जनता की हालत में काफी सुधार हुआ। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री संजीवनी 108 योजना जैसी कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने घोषणा की कि हर महिला उनकी बहन है और मध्य प्रदेश के सभी बच्चे उनके भांजे और भांजियां हैं। वो पूरे मध्य प्रदेश के मामा बन गए और इसके बाद कई घोटालों में शिवराज सिंह चौहान का नाम आया। उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह के नाम पर 3 ट्रक लिए, जिसके चलते कांग्रेस ने उन्हें घेरा। मध्य प्रदेश में रेत खनन के चलते भी कांग्रेस ने उन्हें खूब घेरा और मध्य प्रदेश में रेत खनन के लिए भी शिवराज सिंह चौहान का नाम बहुत उछाला गया। इस समय तक शिवराज सिंह चौहान एक तरफा शासन कर रहे थे और यही कारण भी था कि जनता भी अधिकारियों से परेशान होने लगी थी। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और लोग बदलाव की मांग करने लगे और इसी का फायदा कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस ने एक एक करके शिवराज सिंह चौहान की गलतियां गिनवाना शुरू किया। एक दिन ऐसा था जब कांग्रेस हर दिन शिवराज सिंह चौहान की एक नई फाइल खोलती थी और उनके घोटालों को लोगों के सामने रखती और लोगों से मांग करती कि क्या उन्हें यही सरकार चाहिए। और इसी का परिणाम हुआ कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई और कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बना ली। इसका सीधा सा कारण यह था कि उस समय तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार को एक लंबा समय हो गया था। अधिकारी मनमाना व्यवहार करने लगे थे, हर जगह भ्रष्टाचार जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था और कांग्रेस ने इसी बात का फायदा उठाया। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की हार के बाद लोगों ने यह मान लिया कि अब शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक सफर लगभग खत्म हो गया है और कांग्रेस का शासन दोबारा से मध्य प्रदेश पर हो जाएगा। लेकिन कमलनाथ कांग्रेस की सरकार चलाने में असफल रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और रातों रात कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए।
सिर्फ 18 महीनों में ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई और कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिससे लोगों को एक अलग दिशा मिली और मध्य प्रदेश में प्रगति काफी चरम पर पहुंच गई थी। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि यह समय शिवराज सिंह चौहान के लिए गोल्डन टाइम है और हर तरफ उन्हीं का बोलबाला था। शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और शिवराज सिंह चौहान ने दमखम से सरकार चलाई और बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन 2023 के चुनाव में एक बार फिर उन्हें कांग्रेस का पलड़ा भारी होते हुए दिखा। इस बार वो हर हाल में चुनाव जीतना चाहते थे, इसलिए वो एक ऐसी योजना लाए जो चुनाव में रामबाण साबित हुई और जिस योजना का नाम था लाडली बहना योजना। और इस योजना के बाद शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं के भाई बन गए और इस भाई बहन के प्यार ने कमाल कर दिया। अगर ये कहा जाए कि 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने में लाडली बहना योजना मील का पत्थर साबित हुई तो गलत नहीं होगा। इस योजना के दम पर ही शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई और हर कोई शिवराज सिंह चौहान के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। हर किसी को इस बात का दुख हुआ कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया और कई जगह इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए। खुद शिवराज सिंह चौहान भी इस बात से दुखी थे कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया और उन्हें कोई भी पद नहीं मिला। चुनाव के बाद लगभग 6 महीने तक शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने अलग कर दिया था और हर किसी ने यह सोच लिया कि शिवराज सिंह चौहान की कहानी अब खत्म हो गई और अब उनके राजनीतिक सफर पर विराम लग जाएगा और वो घर पर बैठेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शिवराज सिंह चौहान की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव आए और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बना दिया। शिवराज सिंह चौहान ने हर लोकसभा सीट पर जा जाकर लोगों से भाजपा के लिए वोट मांगे, बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया। उन्हीं की छवि की बदौलत बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटें जीती और इतिहास रच दिया। खुद शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ा और लगभग 8,21,000 मतों से जीतकर इतिहास रचा। 9 जून 2024 को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और कृषि मंत्रालय कार्यभार को संभाला और अब वे केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। कमाल की बात यह है कि उन्हें पहले ही पता था कि उन्हें कृषि मंत्रालय ही मिलेगा और उन्हें वही मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बहुमतों से जीत हासिल की और इतिहास रच दिया और आज के समय में वो मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर और बीजेपी के बाहुबली नेताओं में से एक हैं और पूरे मध्य प्रदेश में वो नंबर 1 नेता बन चुके हैं। तो यह था शिवराज सिंह चौहान का एक गांव से लेकर दिल्ली तक का सफर।